आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उस विषय को शुरू करूँ, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, झट से उसका बेल आइकन दबा दीजिए और फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मन की बात हम तक भी पहुँचाइए ताकि उसे हम आपके सामने अपने ज़ुबान में अपने शब्दों में लेकर के आ सके, अगर हमारी कैपेसिटी हुई तो। आज का विषय है जिंदगी। क्या है जिंदगी आपके लिए? क्या सोचते हैं आप अपने जीवन के बारे में? आपके नज़र में आपका जीवन क्या है और आपके नज़र में दूसरों का जीवन क्या है? चलिए इस पर कुछ बातें करते हैं और उस पर कुछ हम सोचते हैं। जब हम बात करते हैं जिंदगी की तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या आपको अपनी जिंदगी से प्रेम है? और अगर है तो आप अपनी जिंदगी को कैसे लीड करते हैं? इसके ऊपर सोचिएगा। आप अपने आप को, खुद को किस रूप में देखते हैं? आप कितने रैशनल हैं ताकि आप दूसरों को किस रूप में देखते हैं? या इरेशनल है? कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं रैशनल हूँ ही हर समय और हर जगह। कोई इतना दानी बाबा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप यह सब करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं और मेरी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तो आप यह भी समझते होंगे कि दूसरों की ज़िंदगी भी उतनी ही कीमती है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत सही है, तो दूसरों का रहना भी यहाँ उतना ही सही है। जिंदगी है क्या? जिंदगी एक आग है, जिंदगी एक धुआं है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिंदगी में ख्वाब है, जिंदगी में मिलन है, जिंदगी में विछोह है, जिंदगी में आनंद है। जिंदगी हमें खुशी देती है, जिंदगी हमसे खुशी लेती है। और जिंदगी एक पहिया है, साइकिल का एक पहिया है, चक्र है, जो ऊपर आता है फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। हमने इतने सुख के दिन देखे और अभी इस लॉकडाउन के समय में हम अभी एक महासंकट का सामना भी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया है, जिंदगी है, जिंदगी उम्मीद पर कायम रहती है और ये उम्मीद कहती है कि हम इस संकट का सामना करते हुए इस संकट को पार कर लेंगे और फिर हमारे लिए जो है दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। और उस नए रंग के साथ हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस जीवन के साथ ये है कि हम इस जीवन को कैसे जीते हैं, हम अपने आप को कैसे क्या समझते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना कि और वो गाना भी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। बिल्कुल ज़माने के लिए जिए, लेकिन ज़माने के लिए जीने के लिए पहले खुद को जीना पड़ेगा और खुद को जीने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा। मैं आपको इस रूप में बताती हूँ कि जब आप अपने बारे में सोचेंगे, हम आमतौर पर अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अरे नहीं ठीक है, खा लिया तो खा लिया, पहन लिया तो पहन लिया, नहीं नहीं घर में सभी का होना चाहिए, उसके पास सब होना चाहिए, उसको दुखी नहीं होना चाहिए, उसको अपनी खुशी के आगे जो है दूसरों की खुशी ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अपनी खुशी को और अपनी इच्छाओं को अगर मार लिया तो ही वही ज़िंदगी है। मतलब ये त्याग है, ये तपस्या है। त्याग तपस्या सारी चीज़ें अपने लिए अपनी तरह अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये सारी सही या गलत कुछ भी कब हमारे समझ में आएगा? जब हम रहेंगे। इसलिए अपने आप को पहले समझिए। अपने आप को समझने के लिए अपने आप को देखिए। अपने आप को देखने के लिए अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर समय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं से कतर ब्यूंत करिए। भले आप चाहे सफ़र में हैं, आप बस में जा रहे हैं तो बस में आप भले झूलते हुए जा रहे हैं, बैठने को जगह नहीं मिली है, झूलते हुए जा रहे हैं, तब भी जो है आपका दिमाग काम कर रहा होता है और आप उस समय सोच सकते हैं अपने बारे में। आप चाहे भले आप भला खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते बनाते भी आप सोच सकते हैं अपने बारे में। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप चाहे बाथरूम में भी बैठे हों तब भी अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बाथरूम तो वैसे भी हम उसे चिंतन गृह कहते हैं, उसे शांति निकेतन कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत शांति मिलती है। वहाँ बहुत सोचने के लिए जो है ना, फूड फॉर थॉट बहुत होता है और आप बहुत सारी कल्पनाएँ आपके दिमाग में आती होंगी, बहुत सारी प्लानिंग आपके दिमाग में आती होंगी, क्योंकि
ये बहुत ही शांत और एकदम अपना स्पेस है। तो ये जो अपना स्पेस है यही ज़िंदगी है। और इस स्पेस को, अपने स्पेस को लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे कैसे लें। व्यस्तता अपनी जगह है, हमारे बिजी शेड्यूल अपनी जगह है, हम दिन रात परेशान हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन उन सब के बीच में अगर हम 1 सेकेंड भी का समय, 1 मिनट का समय, 5 मिनट का समय अपने लिए निकालते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमारे पास कैपिटल होगा, तभी तो हमारे पास पूंजी होगी, तभी तो हम उस पूंजी से कुछ कर सकते हैं। अगर पूंजी ही नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी भी वैसे ही है, ज़िंदगी भी एक इन्वेस्टमेंट है, ज़िंदगी की वही एक पूंजी है। और उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि अपने लिए भी जिएं। मैं उसमें से भी माइनस कर देना चाहूँगी कि अपने लिए जिएं, क्योंकि जब हम अपने लिए जिएंगे तो नेचुरली हम दूसरों के लिए भी जिएंगे। हम कितना अपने लिए सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन अपने लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो एक साइकिल वो बनता है। अब साहित्य में देखिए, हमारे 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 शास्त्रों में कहा जाता है कि नहीं, त्याग करना चाहिए। मुझे त्याग से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आप खुद अपने आप ही, जैसे ही आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने आप को त्याग, आपके अंदर त्याग, प्रेम, करुणा, ममता, दया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आएंगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा। यही एक ज़िंदगी है। मेरा न पूर्व जन्म में विश्वास है, न अगले जन्म में विश्वास है। और अगर मैं अगला जन्म लूँगी भी, पूर्व जन्म का तो पता ही नहीं है, और अगला जन्म अगर मैं लूँगी भी तो मैं विभा बन करके नहीं आऊँगी। आप जो हैं वो भी वो बन करके नहीं आएंगे, आप किसी दूसरे रूप में आएंगे। तो हमारे लिए तो यही जीवन जो है, और इस जीवन का हर एक पल हमारा है। और उस हर एक पल को हम कैसे और कितने अच्छे और आनंदमय तरीके से बिताते हैं, सारे संकटों के बावजूद। संकट होता है, मन उदास होता है, हम बीमार पड़ते हैं, मन उदास होता है, हमारा कोई अपना करीबी बीमार होता है या उसके ऊपर कोई संकट आता है, हम दुखी होते हैं। लेकिन अगर इन सब के बीच में आप अगर सोचेंगे नहीं, आप अगर समझेंगे नहीं, तो वो संकट पाइलअप होता चला जाएगा, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। तो हमें तो उसका समाधान करना है, हमें उसका समाधान सोचना है, और वो सोच ही हमें एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक लेकर के जाती है। नहीं तो फिर वो है कि वो सारी चीज़ें जो हैं क्या, सब ठाठ भरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। जब एक बार हमारी आंख मुंद गई तो बस मुंद गई, फिर क्या है। लेकिन हम जो जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं ये नहीं, ये क्या जी रहे हैं ये नहीं है, कैसे जी रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और उस कैसे जी रहे में जब आप उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, उसमें अपने लिए एक छोटा सा कोना निकालेंगे, तो बाकी के सारे कोने जो हैं आप दूसरों के लिए बना सकते हैं, निछावर कर सकते हैं, और खुशी खुशी करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि वो एक कोना नहीं मिलने से ज़िंदगी में अवसाद आने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। हमें लगता है कि हम जो है, हम कर क्या रहे हैं, बस उसके लिए तो जी रहे हैं, उसके लिए तो जी रहे हैं, हम अपने लिए तो जी ही नहीं रहे हैं। तो ये जो हम अपने लिए, ये जो 1 मिनट का जो है एक छोटा सा सेगमेंट अपने लिए है, वो महत्वपूर्ण है। और वही हमें ज़िंदगी के सारे ज़िंदगी की सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। वो सुविधाएं जो आपकी आत्मा की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सुविधाएं जो हैं हमें कोई 5 सितारा की सुविधा दे दें, हमें पूरी लग्जरियस लाइफ दे दें। और लग्जरियस लाइफ से भी जो है वो कुछ नहीं होता है कि लग्जरियस लाइफ में अगर हमारे पास बहुत पैसे हो गए तो हमारे पास कोई दुख नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये देख लीजिए, अगर कोई कह सकता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमारे पास सारे ऐशो आराम हैं, तो हमारे पास बीमारी नहीं आएगी, हमारे पास बुढ़ापा नहीं आएगा, हमारे पास शोक नहीं आएगा। आप ये देखिए कि अभी हाल में हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाया है, और इस बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध, उनके पास क्या कमी थी? जो वो राजकुमार सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, सारे ऐशो आराम थे, और उनको गृहस्थ बनाने के लिए उनकी शादी भी कर दी गई थी। लेकिन आखिर ये सारी चीज़ें उन्हें क्यों नहीं बांध सकी?
क्यों वो अपनी खोज के लिए और अपने स्व को पाने के लिए और एक ज्ञान, आत्मज्ञान को पाने के लिए वो निकले। उसी तरीके से हमें अपनी जिंदगी की हर व्यक्ति की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सन्यासी बन जाइए, यशो अपने घर की यशोधरा और राहुल को छोड़ करके चले जाइए, नहीं। अगर मुझे कोई आज बुद्ध की समीक्षा करने के लिए कहे तो मैं कहूँगी कि ये एक तरह का पलायन है। हम घर में रह करके, ये हमारी जिम्मेदारी से पलायन है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। अगर मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, तो हमारी जिंदगी, हमारी वो जिम्मेदारी है। लेकिन उनके बीच में, और ये ज़्यादा चुनौती है, अब चीज़ों से मुख मोड़ करके भाग लेना, पलायन कर लेना तो बहुत आसान है। बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं कैलाश पर को तपस्या करने के लिए। भैया आप तपस्या तो आप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली खुदकुशी कर लेते हैं। भैया आपने तो खुदकुशी कर ली, लेकिन आप जिसके पीछे अपने पीछे जिनको छोड़ के गए, जिंदगी भर का संताप दे के गए हैं, वो क्या करेगा? वो जिंदगी भर वो इस गिल्ट में जिएगा क्या कि आप कि बगैर किसी गलती के वो सजा पा रहे हैं, आपके की सजा वो पा रहे हैं। तो जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये बहुत बड़ा सच है। और ये बहुत बड़ा सच है कि जब हम खुश होते हैं, और खुशी यहाँ से आती है, खुशी इससे नहीं आती है कि हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं और कितने सुख हैं। खुशी यहाँ से आती है कि हम अपनी खुशी के लिए क्या सोचते हैं, और ये सोचना ही हमारा सबसे बड़ा हासिलात है। और फिर से मैं तो यही कहूँगी कि हमारी माइथोलॉजी में भी हमारी परंपरा है कि हम त्याग कब करते हैं? जब हम उस लायक होते हैं। और हम उस लायक होने के लिए क्या करते हैं कि जब हम अपने आप को उसके लिए बनाते हैं, हम कुछ रचते हैं। तुलसीदास ने भी लिखा स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। उन्होंने रामचरितमानस लिखा पहले अपने सुख के लिए, और वह सुख जो है वो फिर वो दूसरों का सुख का कारण बना। ऋषि दधीचि ने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपनी अस्थि का दान किया, लेकिन उसके लिए अपने आप को तपस्या करके अपने आप को मजबूत बनाते रहे। श्री कृष्ण ने कानी उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे, ताकि गोप गांव के समस्त गांव की रक्षा हो सके। लेकिन वे कृष्ण भी अपने लिए जब मर्जी होती बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी बजाना उनको एनर्जाइज करना है, ये ऋषि का तपस्या करना उनको री एनर्जाइज करना है, रीलुक करना है कि हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम कितने सक्षम हैं लोगों की सेवा के लिए, जन की सेवा के लिए। और आज के इस कोरोना के वायरस के समय में, आज इस कोविड-19 के समय में और इस लॉकडाउन 3 के समय में ये अपने आप पे सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप पे सोचेंगे तो हम दुनिया के बारे में सोचेंगे। हम इतने सारे जो मजदूर हैं उनके बारे में सोचेंगे, उनके प्लाइट के बारे में सोचेंगे, उनके दुख के बारे में सोचेंगे। हमें ये भी सोचना है कि आने वाला जो संकट है, इस लॉकडाउन के खुलने के बाद का जो संकट है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का संकट है, लोगों की आजीविका का संकट है, लोगों के जीने का संकट है, हम उन सब से कैसे अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हम भी जी सकें और वो भी जी सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो अपने भूखे ना रहने के साथ ही साधु को भी भूखा न छोड़ें। इसके लिए है कि हम जीवन को जिए, और जीवन का एक ही वो मूल मंत्र है कि हम पहले अपने लिए जिए। पहले हम हैं, स्वरक्षा है, अहम ब्रह्मास्मि है। पहले मैं हूँ, उसके बाद फिर पूरी कायनात है। क्योंकि मैं हूँ, मेरी आँख खुली है, मैं जिंदा हूँ, तभी तो कायनात है। मेरी आँख मूंद गई तो मैं तो टैं। तो अपने के टैं होने के पहले जो है हम दूसरों को खुश करें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आपके सामने किसी एक नए विषय के साथ आएंगे, और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कोई विषय दे सकते हैं तो मुझे दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर वो मेरी कैपेसिटी में होगी तो मैं आपको ज़रूर उस पर बात करके बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और आप भी खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए इसे अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, सावधानी से उसको खर्च कीजिए, और अपनी वो इन्वेस्ट कीजिए अपने लाइफ में, अपने आप को, और खुश रहने के
हर संभव उपाय कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया, शबा खैर।